हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। और सर्कल में हम क्या क्या सीखेंगे, तो आपका जो मेन टॉपिक है इसमें न्यू टॉपिक है अबाउट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। लेकिन टेंजेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मेनली एक्चुअल में सर्कल क्या होता है उसके बारे में जानकारी एक बार फिर से ले लेते हैं। वैसे तो आप ये चैप्टर क्लास 9th में ही पढ़कर आए हो, तो बहुत कुछ आपको पहले से ही पता होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं सर्कल। सर्कल में एक मेन क्या होता है कि आपका ये इस तरह से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, चलिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है आपका सर्कल, और यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है उसमें एक पॉइंट आपका फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट। सपोज कर लिया ये पॉइंट है आपका O। अब इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स आपके प्लेन के, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, इसके जितने भी पॉइंट है, जस्ट लाइक आपने ले लिया पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ये सभी क्या हैं आपके इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। तो जितने भी आपके प्लेन के पॉइंट आपके इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, उन सभी को अगर हम ट्रेस करें, उनका कलेक्शन ले लें, तो जो फिगर बनकर आता है वही आपका सर्कल कहलाता है। तो एक तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं द सर्कल इज द कलेक्शन of all the points of a plane which are equidistant, means equal distance पर हैं, कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से। तो ये तो आपकी सर्कल के बारे में था कि सर्कल क्या है, पॉइंट्स का कलेक्शन है, और पॉइंट्स क्या है, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। तो अब आपका ये फिक्स पॉइंट जो होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप यहाँ पे अगर रब कर दो, इन पॉइंट्स को हम हाइड कर दें, तो ये हो गया आपके पास में जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। दैट इज सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाया। अब किसी भी फिक्स पॉइंट की जो आपने लिखा है और एनी पॉइंट जो आपके सर्कल पर लाई कर रहा हो, इन दोनों के बीच की जो आपकी फिक्स डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। तो इस डिस्टेंस के जो लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस से। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और फिक्स पॉइंट क्या होता है आपका, सेंटर। तो ये तो था आपका सर्कल के बारे में और रेडियस के बारे में। फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है, फिक्स डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, और इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी और भी जानकारी लें, तो आपने फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका सेंटर है। अगर हम A पॉइंट यहाँ पर लें तो ये आपकी रेडियस है। अब सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट का कलेक्शन लेता है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का। तो किसी भी सर्कल पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब अनगिनत पॉइंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। जब अनगिनत पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उनमें से हम कोई भी दो पॉइंट्स को चूज कर ले लिया कि सपोज कर लिया कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट आपका Q है। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, PQ, ठीक है, तो जो भी आपका लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉर्ड कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम ये OA लाइन को और एक्सटेंड कर दें, तो ये भी देखो आगे टच होने लगा। सपोज कर लिए पॉइंट B है, तो AB क्या है, आपके सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड है, क्योंकि A और B दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है और सेंटर से पास हो रहा है। तो जो भी कॉर्ड आपका सेंटर से पास होता है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड ही आपका डायामीटर कहलाता है, ठीक है।
तो ये तो आपकी बेसिक जानकारी थी कि कॉर्ड क्या है, आपकी रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या है एंड सर्कल क्या है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 10th का टॉपिक, और 10th का टॉपिक क्या है, द टेंजेंट टू अ सर्कल। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल में टेंजेंट है क्या। देखो सबसे पहले तो हम टॉपिक को मेंशन कर देते हैं, दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। अब हमने यहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ किए, ये ले लिया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ किया है और एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन आपने ऐसे ड्रॉ किया कि वो आपके सर्कल को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। जैसे आपने ये ले लिया, एक लाइन है और ये आपका सर्कल है, ठीक है। और ये जो लाइन है आपकी, मैंने इसको लाइन एल नेम दे दिया, ठीक। ये आपका केस फर्स्ट हो गया। अब एक और हमने सर्कल बनाया और जो लाइन एल है वो इस तरह से पास हो रही है कि आपके सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। कहाँ कहाँ पर? ये लाइन एल हुई जो आपके सर्कल को ए और बी पॉइंट्स पर टच करती है। एक और तरीके से हो गया कि आपने एक लाइन और एक सर्कल ड्रॉ किया है, पहले तो वो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं किया। दूसरा जो फिगर है वो ये बताता है कि आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक और अगर हम फिगर ड्रॉ करें, ये एक तीसरा सर्कल हमने ड्रॉ किया और आपने फिर से एक लाइन ड्रॉ की एल, जो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पर टच कर रही है, और ये लाइन क्या है? लाइन एल। तो देखिए 3 डिफरेंट कंडीशंस में आपकी सिचुएशन क्या है कि जो लाइन आपके सर्कल को कहीं पे भी टच ना करे, ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये लाइन क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये सर्कल को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं करती है। और जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करे तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? तो डिफाइन कर लीजिए, अ लाइन विच इंटरसेक्ट या विच पासेस थ्रू सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। इज कॉल्ड सीकेंट। तो फाइनली अब हम पहुंचे 3rd पोजीशन पर, और 3rd में हमने क्या देखा कि ए पॉइंट पर ही आपका जो लाइन है वो सर्कल को टच करता है। तो जब कोई भी लाइन सिर्फ सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है तो उस लाइन को ही हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जब हम 3rd कंडीशन पर आएंगे तो जो लाइन एल होगी उसको ही क्या कहेंगे हम? पॉइंट। यहाँ पर क्या है? एक ही पॉइंट है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो आपने यहाँ पर टेंजेंट देखा, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आपकी टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। और जो जहाँ पर आपका सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करते हैं, मीन्स जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, वही क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के थ्रू आप फर्स्ट सेकंड से लेकर अब आप फाइनली रिजल्ट तक पहुंच गए, और वो रिजल्ट क्या है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल।
तो अब हम लिखते हैं मेनली जो आपका टॉपिक था उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इनको हम एक बार फिर से टेंजेंट का फिगर ड्रॉ करके यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि यही आपका मेन टॉपिक है और इसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं इनके बारे में अभी और सीखेंगे। तो ये जो आपने लिखा तो हमने यहाँ पे फिर से एक ड्रॉ करके दिखा दिया कि ये आपका टेंजेंट है, इसके लिए एक सर्कल लिया और आपने एक लाइन ड्रॉ किया। सपोज कर लिया ये आपका पी क्यू लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो आपका पी क्यू है वो कहलाएगा आपका टेंजेंट और ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं ये लिख लीजिए। तो आपने देखा लाइन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, तो यही डेफिनेशन हो गई, अ लाइन विच टच द सर्कल at one point is called tangent। अब यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, तो यहां पर आपका यहां से क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर हम यहां लिख सकते हैं कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। या आप ऐसे भी बता सकते हो कि जहां पे सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे से मीट करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा कि आपका सर्कल आपका टेंजेंट क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो उसको सिर्फ वन पॉइंट पर टच करेगी। अब वन पॉइंट पर तो टच कर रही है, लेकिन हम एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ये और हम फिगर के थ्रू क्लियर करते हैं। तो अब आपने यहाँ लिखा द नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में कि आप एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो और ये भी बता सकते हैं कि एक पॉइंट से आप कितने टेंजेंट पास करा सकते हैं। देखो ये है आपके पास में, मैं पहले मेंशन कर देती हूँ कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में, आपके पास में एक सर्कल है, आपने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की। तो मैंने जैसे यहाँ ड्रॉ किया है, ये लाइन आपने यहाँ ड्रॉ किया इस पॉइंट से, तो ये आपका एक लाइन आ गया, ठीक। अब मैंने सपोज किया कि मैं इस पॉइंट से ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर ये पॉइंट कॉमन है, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो क्या ये ड्रॉ होगा, बिल्कुल ड्रॉ हो सकता है। एक और टेंजेंट बन गया, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर आपके सर्कल पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं तो आप हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्या हम एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये और देखते हैं। तो देखो यहाँ पर तो आपने ये दिखाया कि अगर सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो आप उस सर्कल के लिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तो पहला रिजल्ट यही आया, अ सर्कल have infinitely many tangents। मीन्स एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। क्यों होते हैं, क्योंकि आपके सर्कल के पास में इनफाइनाइट पॉइंट हैं और हर एक पॉइंट से आप
एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो ये क्लियर हुआ। सेकंड, अगर हम यहाँ पे देखें कि आपने एक और सर्कल लिया है इसी तरह से और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ए को कॉमन ले लिया। अब हम ये देखेंगे कि हम यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। देखो, पहले तो हमने इस तरह से लिया है कि बिल्कुल इसको टच कर रहा है, तो ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब हम देखते हैं क्या हम और भी ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ से जब आपने एक और तरह से ड्रॉ करके देखा, किसी भी तरीके से बिल्कुल क्लोज लेकर, बहुत क्लोज, बिल्कुल क्लोज एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पर जब आपने ड्रॉ किया है तो ये इस पॉइंट को टच करने के साथ साथ यहाँ पर भी टच करने लग गई। तो कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए आपके? 2। मतलब ये टेंजेंट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर एल नेम दूँ तो ये तो आपका टेंजेंट है, और जो आपने एम लाइन ड्रॉ किया है इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो एम सिर्फ लाइन है, इसको सीकेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम टेंजेंट नहीं बोल सकते। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। फिर से हमने स्केल को बहुत क्लोज रखा इस पॉइंट के साथ में और टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करने में हमने जब थर्ड लाइन ड्रॉ की, लाइन एन, तो ये क्या करता है, पॉइंट ए के साथ साथ इस पॉइंट सी से भी पास हो रहा है। तो ऐसा आपने देखा कि आपने तो टेंजेंट ड्रॉ किया एक पॉइंट से, लेकिन वो पास कहाँ से हुआ? 2 लाइन पॉइंट से। तो जैसे ही लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास हुई तो वो टेंजेंट नहीं हुआ, बल्कि हो गया आपका सीकेंट। तो यहाँ से इसी तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ए, एक सिंगल पॉइंट पर, तो सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो टेंजेंट की तरह वर्क करेगी। बाकी जो अदर लाइंस होंगी वो किसकी तरह काम करेंगी? सीकेंट की तरह काम करेंगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक सर्कल के, कोई भी सर्कल हो, उसके एक पॉइंट से एक ही सर्कल ड्रॉ, आपका एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर एक पॉइंट है तो एक टेंजेंट ही ड्रॉ होगा, एक से ज़्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने यही लिखा। यहाँ पर और इसमें जानकारी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको और डिटेल में लिख देंगे। तो सर्कल क्या है? हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि आपका ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का कलेक्शन है, इसीलिए आप इसमें इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड रिजल्ट क्या आया? 1 एंड ओनली 1, सिर्फ एक ही आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट फ्रॉम 1 पॉइंट ऑफ आ सर्कल। आप यहाँ पर टेंजेंट के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन ली है कि टेंजेंट एक्चुअल में क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अभी हम सिर्फ टेंजेंट पर फोकस करते हैं कि टेंजेंट क्या हुआ? लाइन है जो सर्कल के एक सिंगल पॉइंट से पास होती है, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पर आपका यहाँ पे एक रिजल्ट दे रखा है जिसको हम बोलेंगे द थ्योरम नंबर 1 ऑफ सर्कल। यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि अगर आप किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो जो आपका टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट पर रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ और ये मेरा टेंजेंट है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये जो रेडियस है ये क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर हमें जो थ्योरम है आपकी फॉर एक्सरसाइज 10.1, इसका रिजल्ट हम वेरीफाई करके दिखाएंगे कि हम उसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं।
और ये थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो हम यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइज सीखेंगे। एक्सरसाइज में आपको बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, तो इसके लिए सिर्फ एक थ्योरम और सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा, ये है आपकी थ्योरम, आपको प्रूफ करना है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज perpendicular to the radius at point of contact। तो आपको ये बताना है कि जो आपका टेंजेंट पर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, या टेंजेंट जो आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या होता है, रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ले लिया कि ये सपोज कर लिया कि आपका एक सर्कल है और यहाँ पर आपका एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज कर लिए ये पॉइंट P है और ये आपका टेंजेंट है AB। ये आपका रेडियस हो गया विद द सेंटर O। OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने अपने आप से कोई सर्कल कंसीडर किया है तो गिवन में हम लिखेंगे लेट सर्कल बी C। तो C किसके लिए यूज किया है, सर्कल के लिए। O, R, O मीन्स सेंटर, R मीन्स रेडियस। तो आपके पास में कोई एक सर्कल है C जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। फिर क्या लिखा, AB इज टेंजेंट एंड P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पर आपने ये मेंशन कर दिया है कि ए बी आपने टेंजेंट लिया है और पी क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे आपका सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं। अगर हमें यहाँ पे ये बताना है कि ओ पी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लास 9th में सीखा था कि जो आपकी किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो एक्चुअल में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है कहीं किसी भी पॉइंट से। तो अगर हम यहाँ पर ये वेरीफाई कर पाए कि ओ पी आपकी सबसे छोटी लेंथ है, कहाँ से, इस टेंजेंट से। आप कोई भी पॉइंट लो टेंजेंट पर, कोई भी पॉइंट, उन सभी में जो डिस्टेंस निकालेंगे और जो हम ओपी डिस्टेंस निकालेंगे वहाँ पर ओपी क्या है, सबसे लीस्ट डिस्टेंस है। तो जैसे ही हम ये वेरीफाई करेंगे कि आपकी मिनिमम लेंथ है, वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि आपका ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जैसे ही ओपी परपेंडिकुलर होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो आपका टेंजेंट है वो ओपी रेडियस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो हमें करना है। करेंगे कैसे, तो इसके लिए पहले हमने मेंशन किया कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। जो OP है वो AB पर परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिया कि हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। लेट कर लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, आप इधर भी पॉइंट ले सकते हैं,
पॉइंट टी ले लिया और इसके साथ में आपने इनको ज्वाइन कर दिया है, मतलब आपने ओ क्यू को ज्वाइन किया, जो आपका ओ क्यू है वो यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ कहाँ टच कर रहा है ये मेंशन कर दीजिए। ये आपका ये पॉइंट सी पर आपके सर्कल को टच कर रहा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया ओ आर, जो आपके सर्कल को डी पॉइंट पर टच करता है। अगर हम एक और लाइन ले लें, मीन्स ओ टी को ज्वाइन किया, तो जो ओ टी है वो आपके सर्कल को इस ई पॉइंट पर टच करती है और यहाँ पर पी क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्योंकि ये टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यू आर टी ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है क्योंकि ये सर्कल पर लाई नहीं कर रहे हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा कंस्ट्रक्शन में, लेट या टेक लिख लो क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो टेक पॉइंट क्यू आर टी एट टेंजेंट AB such that the points are not point of contact, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ जब लिखा है तो यहाँ फिगर से क्लियर हो रहा है कि आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि ओपी सबसे लीस्ट साइड है। तो अब हमने स्टार्ट किया प्रूफ। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेने वाले हैं ए पी क्यू। तो जैसे ही हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ए पी क्यू, एक है आपकी ओपी लेंथ और एक है आपका ओ क्यू लेंथ। तो यहाँ से OP कितना है आपका, रेडियस के इक्वल R क्या है, रेडियस है। अभी आपने जो गिवन में लिखा है O, R, उससे ये क्लियर हो गया कि R क्या है आपकी रेडियस। अब हमने निकाला OQ वैल्यू, तो OQ जब हम निकालेंगे तो आप फिगर से देखो ये दो पॉइंट्स की लेंथ को बता रहा है, OC प्लस सी क्यू। देखो ओ क्यू है जो दो लेंथ को ऐड करके आ रहा है ओ सी एंड सी क्यू को, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स इक्वल टू ओ सी प्लस सी क्यू। अब आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी किसकी, ओ सी की। तो जिस तरह से ओ पी रेडियस है उसी तरह से ओ सी, ओ डी, ओ ई ये सभी क्या है आपकी रेडियस है। तो आप यहाँ गिवन में ही मेंशन कर सकते हो, here O C O D O E they all are equal to radius, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा, तो जैसे ही हम यहाँ OC की वैल्यू पुट करेंगे तो OQ आ जाएगा R प्लस CQ, तो प्लस CQ लिखा आपने यहाँ पर। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, OP कितना है रेडियस सिर्फ R और OQ कितना है R प्लस CQ। इसका मतलब ये हुआ कि OP के पास में सिर्फ रेडियस है और OQ के पास में रेडियस से थोड़ा नंबर ज़्यादा है, थोड़ी सी लेंथ उसकी बड़ी है, ठीक। इसी तरह से आपने लिखा, यहाँ मेंशन कर दिया दैट इज, यहाँ आप इससे कंपेयर करोगे तो OQ क्या हो गया, ग्रेटर देन OP हो गया, क्योंकि R प्लस CQ R से बड़ा है। इसलिए हम इसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि जो OP लेंथ है वो आपकी लेस लेंथ है OQ से। तो ये आपने पहला कंडीशन के लिए प्रूफ करके दिखा दिया कि OP और OQ के कंपैरिजन में OP आपकी लीस्ट साइड है, छोटा है आपका OQ से। अब हमने एक और पॉइंट लिया है R के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया
क्या मेंशन किया, अब हमने वैल्यू निकाली ओ आर। तो इसी तरह से अगर हम यहां देखें इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ आर आपका इक्वल है कितना, ओ डी प्लस डी आर। तो ये तो हो गया ओ डी और ये हो गया आपका डी आर। अब अगर हम यहां देखें तो ओ डी क्या है, डी पॉइंट तो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये तो हो गई रेडियस एंड प्लस डी आर। तो फिर से कंपेयर करें अगर इसे ओपी से, ओपी सिर्फ रेडियस है और ओ आर क्या है, रेडियस से डी आर नंबर ग्रेटर है। तो यहां से भी क्लियर हो गया दैट इज जो ओपी लेंथ है वो भी आपकी ओ आर से लेस हो गई। दो बार आपने वेरीफाई कर दिया कि ओपी आपका स्मॉलेस्ट लेंथ है। तो यहाँ से अभी अगर हम थर्ड कंडीशन को भी देखें, एक और ट्राइंगल ले रख सकते हैं फॉर द पॉइंट टी। तो सिमिलरली लिख दें अगर हम यहाँ पर, तो अब हम यूज कर रहे हैं इन ट्राइंगल ओ टी आर, जो आपका ओ टी पी है आपका। यहाँ पर ओ टी पी में आपका ओ टी इक्वल हुआ, यहां फिगर से देखें तो ओ ई प्लस टी ई। तो क्लियर हो गया कि ओ टी क्या है आपका, ओ ई तो रेडियस है, आपने मेंशन भी किया है, और टी ई क्या है आपका, एक्स्ट्रा है। क्लियर। तो यहां से भी क्लियर हो गया कि आपका जो ओ पी लेंथ है वो भी आपका ओ टी से लेस है। तो आपने देखा कि अगर हम एक पॉइंट लिया तो आपकी जो ओ पी रेडियस है वो लीस्ट आई, सेकेंड पॉइंट के लिए चेक किया तो भी आपका ओ पी लेस आया, और अगर आपने थर्ड पॉइंट के लिए चेक किया तो भी आपका ओ ई ओ टी जो है वो ग्रेटर आया और ओ पी लेंथ कम आई। तो इसी तरह से आप वेरियस पॉइंट्स ले सकते हैं और उन हर एक पॉइंट के लिए जो आपका ओ पी है, मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली जो लेंथ है सेंटर से, वो आपकी मिनिमम आ रही है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, तो आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पर आप नोट डाउन कर दीजिए इसके नीचे, फ्रॉम these results। तो आपने यहां लिखा फ्रॉम these results। क्या क्लियर है, इट इज क्लियर दैट ओपी हर एक लेंथ से लीस्ट आ रहा है। तो ओपी क्या हो गया, इज स्मॉलेस्ट लेंथ। ठीक है। और आपने सीखा था कि जो भी आपकी स्मॉलेस्ट लेंथ होती है किसी भी पर्टिकुलर लाइन के या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वही क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। तो आपने यहाँ लिख दिया देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो ओ पी है, जो रेडियस है, वो आपका ए बी पर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। तो ये जो आपने सब कुछ इतना डिटेल में लिखा है, तो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें थ्योरम दे रखा था कि जो आपका टेंजेंट है वो क्या है, आपके रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। और इसको प्रूव करने के लिए हमें ये वेरीफाई करना था कि जो आपका परपेंडिकुलर लेंथ है, मीन्स ओ पी इस फिगर से, तो उसको हमें मिनिमम दिखाना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, आपके इस टेंजेंट पर बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, Q ले लिया, R ले लिया, T ले लिया, आप और भी पॉइंट्स ले सकते हो। और आपने ये चेक किया कि हर बार हर कंडीशन में जो OP लेंथ है वो दूसरी लेंथ से कम आ रही है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हर बार जो OP लेंथ है वो मिनिमम हो गई, और जो भी आपकी मिनिमम लेंथ होती है वही क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर लेंथ होती है। तो उस कंक्लूजन से हमने ये रिजल्ट निकाला कि ओपी क्या है, आपका परपेंडिकुलर है ए बी पे।
तो यही आपको रिजल्ट वेरीफाई करना था, तो आप लिख दीजिए दैट इज, जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जो टेंजेंट है वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, रेडियस टेंजेंट पर होगी और टेंजेंट रेडियस पर होगी। कहाँ पर होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होगी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज की पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.1। तो फटाफट से हम देखते हैं कि आपके इस एक्सरसाइज में आपको क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है 10.1। इसमें आपको फर्स्ट सम दे रखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आपका किसी भी सर्कल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपके पास में एक सर्कल है और उस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, और उन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर आप एक ही पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक टेंजेंट भी ड्रॉ करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स की वजह से इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगी। तो यही आपको यहाँ मेंशन करना है। एक्सरसाइज 10.1, तो आपने आंसर लिखा, सिंस अ सर्कल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, ऑन इट। ठीक है, सो इट हैज इनफाइनाइट टेंजेंट्स, दैट इज वन टेंजेंट फॉर वन पॉइंट। मतलब आपके पास में ये सर्कल है, सर्कल पे जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट, एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब आपको फिलअप्स को कंप्लीट करना है। तो जो कुछ हमने सीखा है उसी पर ये बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पहला है, a tangent to a circle intersect it। intersect it का मतलब क्या हुआ कि वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, it for circle। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा पढ़ें तो ये है a tangent to a circle intersect circle at, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक सिंगल पॉइंट पर, क्योंकि डेफिनेशन क्या है आपकी, द टेंजेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट से पास होने वाला लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट से पास होता है। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, 1। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फर्स्ट में दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका फिलअप है उसमें आप क्या फिल करोगे, 1 पॉइंट। ठीक है, सेकंड में आपसे बोला गया है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखिए ये आपका सर्कल है और सर्कल के 2 पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड पार्ट में फिल करोगे वो क्या हो गया, आपका सीकेंट हो गया। ये तो आपने डेफिनेशन बताई थी मैंने। अब बारी है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में बोला गया है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम अभी कर लेते हैं, कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर एक सर्कल लिया, ठीक है, अब आपने एक ये पॉइंट ले लिया और इस तरह से आप यहाँ पर
डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स को ड्रॉ करते जाइए। तो ये आपका टेंजेंट है, आपने इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस ड्रॉ किया। सपोज कर लिया ये लाइन आ गई, फिर आपने इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो आपने यहाँ से बिल्कुल इसके स्ट्रेट में लाइन लिया और ड्रॉ कर दिया, फिर और भी ड्रॉ किया। तो आप तब तक करते रहेंगे जब तक आप बिल्कुल एंड पर नहीं आ जाते। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइंस को ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे टेंजेंट कौन कौन सा है। ये जो लाइंस हैं ये बीच में, आप अगर इसकी नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग भी कर सकते हो। जितनी भी ये बीच में लाइन है, ए लाइन, बी लाइन, सी, डी, ई, एफ और जी, ये सभी क्या है आपकी सीकेंट है। क्योंकि ये देखो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं ना 2 पॉइंट्स पर। लेकिन जो आपकी फर्स्ट लाइन एल है और ये जो लास्ट वाली लाइन एम है, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही आपस में आपने लाइंस कैसी ड्रॉ की थी, पैरेलल ड्रॉ की थी। और ये दोनों क्या है आपकी टेंजेंट है, क्योंकि ये आपकी टेंजेंट है, एक पॉइंट पर टच करता है सर्कल को, और ये वाला भी आपका टेंजेंट है क्योंकि ये भी आपके सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है, इस पॉइंट पर। और ये दोनों लाइंस आपस में आपने कैसे ड्रॉ की थी, पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सर्कल में सिर्फ 2 टेंजेंट ऐसे होते हैं जो आपस में पैरेलल होते हैं। क्योंकि आपने तो बहुत सारी लाइंस ड्रॉ किए, लाइंस तो बहुत हुई, उनमें से सिर्फ लाइंस 2 तो टेंजेंट रह गई, बाकी सब किस में कन्वर्ट हो गई, सीकेंट में। तो सिर्फ 2 आपकी ऐसे लाइन होते हैं जो आपके टेंजेंट भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर आप जो थर्ड पार्ट है उसमें आप यही मेंशन कर दोगे, देयर इज 2 टेंजेंट्स एट अ सर्कल विच आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कितने आपके टेंजेंट पैरेलल हुए, 2। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो जो आपके सर्कल का, जैसे ये आपने सर्कल ड्रॉ किया है और ये क्या है आपका कॉमन पॉइंट है सर्कल का और टेंजेंट का, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फोर्थ पार्ट में आप क्या नोट डाउन करोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपका पार्ट का आंसर हुआ आपके फोर्थ पार्ट का। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आपने कैसे सीखी, आपने इंफॉर्मेशन के थ्रू जो आपका एक्सप्लेनेशन था उसमें हमने सर्कल भी सीखा था। सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आपके सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट। अगर हम देखें कि टेंजेंट पर हम कितने पैरेलल, सर्कल पर हम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर ड्रॉ करके देखा तो सिर्फ आपके 2 टेंजेंट जो हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। फिर इसमें क्या सीखा कि आपकी जो लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है या 2 पॉइंट से पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। फिर एक और था यहाँ पर कि आपके सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड सम में आपको गिवन है एक टेंजेंट है और सर्कल की रेडियस दे रखा है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम देखते हैं। देखो आपसे बोला गया है अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल की
रेडियस कितनी है, 5 है। सपोज कर लिया ये आपकी रेडियस है ओ, और मैंने इस पॉइंट को ए ले लिया और रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ए यहां पर पी क्यू क्या है, टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल। ओ आपका सेंटर है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको पी से ले लेती हूँ क्योंकि पी ऑलरेडी दे रखा है, तो ओपी भी क्या हो गई, आपकी रेडियस हो गई। और पी अगर आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो पी पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। तो मैं अगर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो आपका कुछ इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। ये आपने P पॉइंट ले लिया एट पॉइंट P क्योंकि बोला गया है, और आप Q को कहीं पे भी कोई पॉइंट ले सकते हो। अब आपसे बोला गया है कि जो OQ लेंथ है, मैं पॉइंट Q यहाँ पर सपोज कर लेती हूँ, तो OQ को आप ज्वाइन करेंगे तो OQ लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर PQ लेंथ ऑब्टेन करके दिखानी है। क्या दिखाना है, PQ लेंथ। तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपको गिवन है OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो आपका रेडियस के इक्वल है। उसके बाद में है आपका OQ, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो अंडरस्टूड है कि आपका जो Q पॉइंट होगा वो सर्कल पर लाइन नहीं कर रहा है, और PQ क्या है, टेंजेंट। अब इसे सॉल्व कैसे करें, आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि आपको PQ लेंथ ऑब्टेन करके बतानी है। यहाँ पे ट्राइंगल तो प्रेजेंट है, लेकिन ये ट्राइंगल है किस तरीके का। तो अब हमने क्या किया, जो पहली आपने थ्योरम सीखी थी उसको रिकॉल कर लेते हैं। थ्योरम क्या थी, जो आपका टेंजेंट होता है वो आपका रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और OP क्या है, आपकी रेडियस है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो आपका एंगल OP है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिख लीजिए, सिंस टेंजेंट is perpendicular to radius at point of contact। तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई आपका एंगल OPQ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब आपके पास में एक ऐसा ट्राइंगल आ गया है जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री है, तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आपको दो साइड्स गिवन है, एक हो गया OP और दूसरा हो गया OQ। और अब क्या करके दिखाना है, आपको थर्ड लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर अब हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया थ्योरम से कि जो आपका हाइपोटेनस है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम फिगर से देखें तो हाइट आपका हाइपोटेनस कितना है, OQ है। तो दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल बेस आप चाहो तो PQ भी ले सकते हो और OP भी ले सकते हो। मैंने सपोज कर लिया OP, और परपेंडिकुलर ले लिया हमने PQ, ठीक। और ये हो गया PQ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज आपको दे रखे हैं पुट कर दीजिए। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल OP है आपका स्क्वायर ऑफ 5, और PQ आपको फाइंड आउट करना है। आपने सॉल्व किया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपका 25 है, और ये आपका PQ स्क्वायर है। इसको सॉल्व करें, आपने 144 से 25 सब्ट्रैक्ट करा और ये आया PQ स्क्वायर की वैल्यू।
तो जब हम यहाँ सॉल्व करके आएंगे तो आपका पी क्यू स्क्वायर तो आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 14 से 5 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें 9, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कितना हुआ 3 में से 2 गया 1, और ये आपका 1 रिमेनिंग रहा। अब यहाँ पर आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो यहाँ से आपको पी क्यू की लेंथ निकल कर आ गई कि पी क्यू आपका रूट 119 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या करना था, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके दिखाना है। तो हम देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो 12 है, और जो लास्ट पार्ट है उसमें रूट 119 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे डी ऑप्शन को, और ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, रेडियस, एक आपको टेंजेंट दे रखा है, और रेडियस पे आपका जो पी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता रहा है, पी क्यू आपका टेंजेंट है। उस वजह से आपने थ्योरम को रिकॉल किया, तो आपका पी ओ पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपके टेंजेंट पर, इसलिए एंगल ओ पी आ गया आपका ओ पी क्यू 90 डिग्री। इसमें हम 90 डिग्री से कंपेयर करें तो आपको हाइपोटेनियस और बेस दे रखा है, और आपको परपेंडिकुलर निकालना था। तो फाइनली जब हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना आ गया, रूट 119, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं लास्ट सम ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इसमें आपसे बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो आपका सर्कल है, आप कितनी भी रेडियस का ले सकते हो। चलिए मैंने एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, एंड 2 लाइन्स, और आपको 2 लाइन्स ड्रॉ करके दिखानी है जो एक दूसरे के पैरेलल हो। उन दोनों में से एक लाइन सीकेंट होनी चाहिए और दूसरी लाइन कैसे होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपली ड्रॉ कर सकते हो, कैसे भी आप ड्रॉ करना चाहें। पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करके दिखानी है। उस सर्कल के लिए एक आपको टेंजेंट लेना है और एक आपको सीकेंट लेना है। तो सपोज कर लीजिए कि पहला आपका जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिया, और मैं यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ बॉटम पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आप इजीली इसको प्लॉट कर पाओ। तो ये तो हो गया आपका, मैं इसे और आगे एक्सटेंड कर देती हूँ। इस तरह से इधर भी कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, और ये आपका हो गया टेंजेंट। इसकी नेमिंग कर दूं, ये मैंने A ले लिया और ये मैंने B ले लिया। तो पहले आप किसी भी रेडियस का, चाहे वो आपका 2 सेंटीमीटर हो, 5 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, 3.7 हो, कोई भी रेडियस ले सकते हो, एनी रेडियस रैंडमली, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल के किसी एक पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। इतना वक्त हो गया। अब क्या करना है, हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो हो आपकी सीकेंट। सीकेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए, इसके पैरेलल। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आपने क्लास 7th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं कि आप एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये देख लीजिए। पहला तरीका तो यही है कि आप नॉर्मली स्केल को रख लो और ड्रॉ कर लो और लाइंस पैरेलल हो गई। लेकिन ये थोड़ा सा
डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करने का तरीका हो गया। तो हम कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको यहाँ इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो आप इस सर्कल के अंदर या बाहर, ऊपर या नीचे, कहीं पे भी कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे लेंगे तो आपका जो पॉइंट है, जो लाइन है, वो सर्कल से पास नहीं होगी, इसलिए सबसे बेटर क्या है कि हम सर्कल के अंदर ही कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट Q। अब हम क्या करेंगे, इस P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आप अपना कंपास यूज करोगे। कंपास में आपने यहां पर इस तरह से कैसे किया, पिन पॉइंट जो है वो आपने इस पॉइंट P पे रखा और इस तरह से आपने आर्क को कट किया और ये एंगल को मेजरमेंट किया। ठीक है, हो गया इतना। तो जब आप P पॉइंट से, इस पॉइंट से आप आर्क कट करोगे तो ये आपके इस टेंजेंट को और इस लाइन OQ को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने ये ले लिया, पॉइंट आपका C है और ये वाला पॉइंट आपका D है। सेम उतनी ही रेडियस का आपको क्या करना है, पॉइंट Q से भी आपको एक सेमी सर्कल या आपको आर्क कट करनी है। तो जैसे ही आप आर्क कट करोगे तो आपका ये इस तरह से कट हो गया। कहाँ से कट हुआ, पॉइंट Q से। अब हमने क्या किया, अब आप अपने कंपास को कहाँ रखेंगे, पॉइंट C पर, और कहाँ तक लेकर जाएंगे पेंसिल को, इस पॉइंट D तक। मतलब हमें क्या करना है, अपने कंपास में रेडियस को चेंज करना है। अब वो रेडियस कितनी होनी चाहिए, इस CD पॉइंट के इक्वल होनी चाहिए। ये जो आपकी CD आ रही है ना, इतनी रेडियस ले ली। अब जब आप यहाँ पर आओगे उस रेडियस को मेज़र करके, ये आपका पॉइंट है E। जैसे ही आप इस पॉइंट पर अपना कंपास रखेंगे और पेंसिल से आर्क कट करेंगे तो आपके इस सेमी सर्कल को ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और जहाँ पर ये आपका इंटरसेक्ट करेगी आप वहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपका ये कट कर रहा है, फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि आपने कहाँ पे रखा है, E पॉइंट पर कंपास रखा है और CD रेडियस को यूज करते हुए आर्क कट किया। अब इस आर्क से नेम दे देते हैं F। अब Q और F से पास होते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो भी आपकी लाइन ड्रॉ होगी वो आपकी इस बेस लाइन के पैरेलल होगी और सर्कल के 2 पॉइंट से पास हो जाएगी। तो आपने यहाँ ड्रॉ किया, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आप इसको ड्रॉ करें इधर, और यहीं से अगर आप आगे से एक्सटेंड करेंगे तो आपकी ये लाइन इस साइड पर भी आ गई। तो ये देखो आपके इस सर्कल को यहाँ पे भी टच कर रहा है और इस पॉइंट पर भी टच कर रहा है। मतलब अगर हम यहाँ इसकी नेमिंग कर दें, सपोज कर लिया कि ये आपकी लाइन है X एंड Y, तो ये इसको 2 पॉइंट्स पर टच करता है। मैंने ले लिया, ये पॉइंट आपका R है और ये पॉइंट आपका S है। तो ये जो आपने XY लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, लाइन ड्रॉ की हुई है, ये आपकी AB के पैरेलल है, सर्कल के 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जो आपकी लाइन है ये क्या कहलाएगी, XY आपका सीकेंट है। ठीक है, AB आपने क्या ड्रॉ किया था, टेंजेंट। और यहाँ पर जो आपने रिजल्ट निकाला, लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर ये हो गया कि लाइन जो है वो आपका आपस में पैरेलल है। तो यही आपको ड्रॉ करके दिखाना था, एक लाइन ऐसी जिसमें एक तो टेंजेंट की तरह वर्क करे, दूसरी सीकेंट की तरह वर्क करे और दोनों ही आपस में कैसी हो, पैरेलल। अगर आप इसको दोबारा से और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको मैंने सिर्फ पेन पेपर के थ्रू एक्सप्लेन किया है।
आप दोबारा से उसको वहाँ जाकर सीख सकते हैं। और इसके साथ में ही आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 10.1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।